मानो उनके सामने से एक अद्भुत चमत्कार गुजर गया हो। वनियन निवार बिजली की गति से उड़ता हुआ अपने महल के भव्य कक्ष की खिड़की से अंदर आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास छलक रहा था, लेकिन गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके पीछे वीर भी उसी तीव्र गति से कक्ष की ओर बढ़ रहा था, परंतु उसकी उड़ान में एक हल्की सी लापरवाही झलक रही थी। निवार ने अपने कक्ष के भीतर खड़े होकर पीछे की ओर खिड़की से झांका और उसे वीर की तेज आती हुई परछाई दिखाई दी। लेकिन वीर इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वह खिड़की से अंदर आने के बजाय सीधा दीवार से जा टकराया। धड़ाम की गगनभेदी आवाज से दीवार टूटकर कक्ष में आ गिरी। मिट्टी और धूल का गुबार चारों ओर छा गया। उस क्षण कक्ष के अंदर अचानक एक गहरा रहस्यमय अंधकार छा गया। सब कुछ जैसे ठहर सा गया। उसी के साथ पूरे वातावरण में बदलाव आने लगा। दीवारें, खिड़कियां और यहां तक कि पूरा महल धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। और फिर एक तेज ट्रिर की आवाज गूंज उठी। यह अलार्म घड़ी की तीखी आवाज थी, जो वास्तविकता को सपने से अलग कर रही थी। अब हम दिल्ली शहर के एक साधारण से कमरे में पहुंच चुके थे। वहां एक साधारण लड़का निहित राजपूत अपनी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वह अपने बिस्तर पर सिर तक चादर ओढ़े सो रहा था। अलार्म घड़ी की आवाज ने उसकी गहरी नींद को तोड़ दिया। निहित ने धीरे धीरे अपनी चादर को अपने सिर से हटाया। उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थीं। उसने जल्दी जल्दी अलार्म घड़ी की आवाज बंद की और अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते हुए अपने उलझे बालों को ठीक करने लगा। उसने थी हुई आंखों से दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुई 8 बजने का संकेत दे रही थी। अरे यार, निहित ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। आज तो स्कूल में परिणाम लेने जाना था और मैंने अलार्म सही से सेट भी नहीं किया। बेटा निहित, तेरा दिमाग वाकई कुछ ज्यादा ही भूलने लगा है। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और मुस्कान का मिला जुला भाव था। वह बिस्तर से उठा और धीरे धीरे दीवार पर लगे आईने की ओर बढ़ा। आईने में अपना प्रतिबिंब देखते ही उसे अचानक अपने सपने की याद आ गई। क्या यार, ये कैसे कैसे अजीब सपने मुझे बार बार आते रहते हैं? उसने सोचते हुए अपना चेहरा घूरा। उसकी आंखों में सवाल और मन में बेचैनी थी। मैं निवार के रूप में, उसने बड़बड़ाते हुए आईने की ओर कदम बढ़ाया। आईने के पास पहुंचकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे छुआ। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमय संतोष छलक रहा था, जैसे वह अपने सपनों के नायक से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। निहित राजपूत, अजीब सपने देखने लगा है यार तू, उसने मजाकिया लहजे में खुद से कहा। खैर, ये फिजूल की बातें बाद में करेंगे। अभी तो ये पता लगाना जरूरी है कि तू पास है या फेल। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली और अपनी सुबह की दिनचर्या की ओर बढ़ गया। लेकिन उसकी आंखों में अभी उस सपने का अक्स रह रहकर छलक रहा था।